हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं आउसबिल्डिंग इन कार मैकाट्रॉनिक्स। जो टेक्नीशियन है उसकी बात कर लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड इस टाइम पे आउसबिल्डिंग है जर्मनी में। और कार्स का तो वैसे ही आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है और इसके लिए हमेशा वर्कर्स चाहिए ही होते हैं। और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो कार वाली इंडस्ट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं। पार्ट टाइम भी फुल टाइम भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और हाउस बिल्डिंग की तो वैसे ही हाई डिमांड है। कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें जैसे मर्सिडीज़ बेंज है डैमलर के नाम से, और आपकी जो है वो दूसरी कंपनी है फॉक्सवैगन, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। ये दो तो बहुत ही फेमस हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाती हैं और रिपेयरिंग वगैरह का काम भी होता है। मगर ये चूँकि एक टेक्नीशियन की जॉब है, टेक्नीशियन की हाउस बिल्डिंग है, तो इसलिए आप जो है वो बहुत सारे जो कार सर्विस वाले जो स्टेशंस हैं वहाँ पे आपको ये इस तरह की हाउस बिल्डिंग मिल सकती है जो लोग रिपेयर वगैरह का काम करते हैं। तो ये आपकी 4 साल की हाउस बिल्डिंग है, थोड़ी सी लेंथी है। 4 साल की हाउस बिल्डिंग है और आप इसको जो है वो फिर करना पड़ेगा। और पहले साल में जो आपको पैसे जो मिलेंगे वो मिलेंगे 700 टू 1050 के दरमियान में। और दूसरी में आपको मिलेंगे 745 टू 1100 यूरोस के दरमियान में पैसे मिलेंगे। तीसरे में आपको मिलेंगे 820 टू 1200 के बिटवीन। एंड फोर्थ ईयर में 860 टू 1265 के बिटवीन आपको पैसे मिलेंगे। और फिर इस तरह आपकी चौथे साल में यह हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जितनी भी हाउस बिल्डिंग्स हैं जर्मनी में, जैसे 4 साल वाली है, 3 साल वाली है या 2 साल वाली है, इनका टाइम पीरियड आप शॉर्टन कर सकते हो टू सर्टन लिमिट। जैसे अगर 3 साल वाली हाउस बिल्डिंग है तो उसको आप 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। वो इस तरह, अगर आप स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लेते हो और आप जो है वो अपनी जॉब पे पंक्चुअल वगैरह हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो वो समझते हैं कि दैट पर्सन कैन कैच अप फास्ट और फिर आप उसको जल्दी भी ख़त्म कर सकते हो। मगर 4 साल वाली जैसे ये है तो फिर इसको आप 2.5 ईयर्स में ही कंप्लीट कर सकते हो। इससे शॉर्टन नहीं हो सकता इसका टाइम, क्योंकि कुछ बेसिक ट्रेनिंग आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या सीखोगे, क्या आपका काम क्या रहेगा? दो पार्ट इसके भी हैं। एक तो आपका वही वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पे आपको डेप्थ में कार के कंपोनेंट्स और उसके हर तरह की चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, हर एक चीज़ के बारे में, टायर्स, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, प्रोफेशनल्स के साथ आप वहाँ पर रहोगे। तो जॉब पे आप क्या क्या काम करोगे वो मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। वो आप जॉब पे काम सबसे पहले तो करोगे मेंटेनेंस आपकी व्हीकल की। ये जितनी भी व्हीकल्स वहाँ पे आ रही हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह करोगे। कोई आगे डायग्नोस करोगे प्रॉब्लम क्या है। आजकल एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वो लगाते हैं, वो पता चल जाता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये काम है। आप व्हीकल्स को रिपेयर कर रहे होगे और फिर आप जो है वो रिप्लेस कर रहे होगे पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को। और फिर रेट्रो फिटिंग कर रहे होगे व्हीकल सिस्टम्स की, कि जैसे कोई कस्टमर आके कहता है कि मुझे ऐसी ऐसी कार करवाना है काम, मतलब कस्टमाइजेशन कोई का काम करवाना है उसको कार में उसकी मर्ज़ी के हिसाब से, तो वो आप करोगे। और जो है वो सबसे जो है वो कैरिंग आउट इंस्पेक्शंस करोगे कार के कि सब कुछ ठीक भी है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक काम है। और एक और मैं बात बता दूं कि ये काम है एक मैकेनिकल काम है। तो मैकेनिक की तरह आप काम करोगे तो आपको वर्किंग क्लोथ्स चाहिए, आप उसी के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के लिक्विड्स, ग्रीस, ये सब कुछ आप मतलब गंदे होने वाले हो काम पे। ये क्लीन जॉब नहीं है, इसके अंदर मतलब गंदगी आपके आसपास रहेगी। तो इसलिए आपको जो है वो एक सर्टन वर्किंग क्लोथ्स और सेफ्टी शूज़ वगैरह इन सब की ज़रूरत रहेगी काम पे। और आप जो है वो पहला साल जब आपका शुरू हो जाएगा तो आप जो है वो स्टार्ट कैसे करोगे, जैसे टायर्स वगैरह चेंज करना, ये सब चीज़ें, इससे आप काम शुरू करोगे। और फिर आप जो है वो आगे कॉम्प्लेक्स काम आते जाएंगे, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, कार का इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में, एनर्जी सिस्टम के बारे में, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कार के अंदर रहती हैं। इंजन्स के काम में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, मगर आपके साथ जो है वो आपका एक सुपरवाइज़र हमेशा रहेगा। याद रहे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपके हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है जो आपको ट्रेन करेगा।
और वो आपके साथ आपकी जॉब पे होता है हमेशा, आपको सुपरवाइज़ करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको मेक श्योर करने के लिए कि आप चीज़ें सीख रहे हो या नहीं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उससे पूछ सकते हो। कभी भी इस बात से डरना नहीं कि जर्मन में है तो मैं क्या करूँगा और मुझे कुछ समझ नहीं आया तो क्या होगा। बंदा वहाँ मौजूद रहता है प्रैक्टिकली, आप कोई भी सवाल उससे पूछ सकते हो और काम आसान ही रहता है। आपको जर्मन में तो बात करनी ही है, मगर फिर भी वो ये क्योंकि एक प्रैक्टिकल काम है तो ये बोरिंग भी नहीं है। तो इस तरह ये बात हो गई। तो दूसरे साल में आप जो है वो, इससे पहले साल में तो आपका ये काम शुरू हो जाएगा और फिर स्कूल के अंदर भी आप यही चीज़ें जो प्रैक्टिकली कर रहे होगे वो थ्योरेटिकल भी आप सीख रहे होगे। और दूसरे साल में भी काम इसी तरह आपका जारी रहेगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको एक बेसिक थोड़ा बहुत इतनी ड्राइविंग सिखा देंगे कि आप इनसाइड द प्रेमिसेस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे अंदर आप गाड़ी चला सको। और बाहर जो टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए तो ऑब्वियसली आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो ही लेके जाएगा और वो ही ड्राइव करेगा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो। इस तरह ये बात हो गई। अच्छा, जो तीसरा साल आएगा आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो। पहले भी कर सकते हो, मगर मुझे लगता है जितना लेट करो उतना ही ठीक है। 5 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास स्पेशलाइजेशन करने के, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो आप फोकस कर सकते हो इंडिविजुअल जो कार्स हैं, जो पैसेंजर कार्स हैं, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो एज ए टेक्नीशियन। दूसरे नंबर पे आप फोकस कर सकते हो कमर्शियल कार्स पे एज ए टेक्नीशियन। और जो तीसरा नंबर है उसके ऊपर आप मोटरसाइकिल्स के ऊपर की मेंटेनेंस के ऊपर फोकस कर सकते हो। तीसरी स्पेशलाइजेशन ये आ गई। और चौथी स्पेशलाइजेशन जो है वो है सिस्टम एंड हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। और नंबर 5 पे जो है वो है आपके बॉडी वर्क टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो ये सबसे पहली वाली तो ये है कि जो पैसेंजर कार्स हैं वो स्मॉल स्केल की कार्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी है। और जो आपकी दूसरी वाली जो है कमर्शियल वाली, वो हाई बिगर लेवल की जो कार्स हैं जैसे ट्रक्स वगैरह आ गए, इनकी टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकते हो। और नंबर 3 पे जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कार्स का अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर आप जो है वो ऑब्वियसली फ़ोकस कर सकते हो आराम से। और फिर आपका मोटरसाइकिल आ गया, आप मोटरसाइकिल के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। मुख्तलिफ बहुत सारी बाइक्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग शौकीन हैं इस चीज़ के, और उसके ऊपर भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और चौथे सबसे आखिरी नंबर पे जो आ जाती है वो है बॉडी वर्क वाली, जो है अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो स्क्रैप हो गई है, तो फिर आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो कि इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे बाहर, और वो कंपोनेंट्स जो हमारे काम के हैं, जाहिर सी बात है गाड़ी तो गई, अब वो रिपेयर होने लायक है भी या नहीं ये भी आप डिसीजन लेते हो। मगर कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो बिल्कुल ही स्क्रैप हो जाती है, तो फिर इसके अंदर से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी ठीक है और वो आप ले सकते हो, और बाकी गाड़ी को फिर जो है वो ठिकाने लगा दिया जाए। तो ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में इसका बता दिया। बताना मुझे लगता है ज़रूरी था, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल हाउस बिल्डिंग है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बता दूं डिटेल में, नहीं तो लोगों को देख के ही लगता है कि यार ये क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ है और ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मगर मैंने पहले भी बताया है, आपके साथ एक बंदा मौजूद रहेगा, वो आपको सिखाता रहेगा, और वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, कोई भी स्ट्रेसफुल इस तरह की बात नहीं होती, तो आप लोग आराम से ये कर सकते हो। और मज़े की बात यह है, ये करने के बाद एक हाई डिमांड सेक्टर में आप एंटर हो जाते हो, और बहुत इनडेफिनेट जॉब्स हैं, आप लोग ख़ुद भी सर्च कर सकते हो गूगल पे करके, और बहुत सारी जॉब पोर्टल्स भी हैं, उसके ऊपर आप लोग जाके देख सकते हो। और फिर इस तरह से आप लोग जर्मनी के अंदर अपनी एक नई जॉब का आगाज़ कर सकते हो। आपको 3000 to 4000 यूरोज़ के बिटवीन की जॉब मिल जाएगी अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि जर्मनी के अंदर से आपने जो सर्टिफिकेट किया उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये एक ऑथेंटिक बॉडी से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा इंस्टाग्राम जो है वो सेम मेरा जो चैनल का जो नेम है उसी के नाम से मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आराम से। और कोई भी क्वेश्चन हो, अप्लाई कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर दूँगा। और फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।